सो हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक इन दिस वन अनदर क्लास। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ आर्ट्स के बारे में। जैसा कि आप साइड में मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो कि एलिमेंट ऑफ आर्ट में जो हमारे कुछ बचे हुए टाइप्स थे, जिसमें हम शेप्स की बात करेंगे, वैल्यू की बात करेंगे, टेक्सचर की बात करेंगे, जो कि थोड़ा सा एडवांस है। और आज हमारे एलिमेंट्स ऑफ आर्ट टोटली फिनिश हो जाएंगे। तो चलो यहाँ पर हम सबसे पहले चलेंगे अपने पीसी पे, जहाँ पे हम चलेंगे विंडोज़ में। और विंडोज़ में चल के सबसे पहले हम यहाँ पे सर्च करेंगे टेक्सचर, वैल्यू, स्पेस एंड कलर, एलिमेंट्स ऑफ आर्ट। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, ये आपको नहीं करना है। फिर हम इमेजेस में जाएंगे और फिर मैं बहुत ध्यान से आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि एलिमेंट्स ऑफ आर्ट्स होते क्या हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे टेक्सचर हैं, जैसे कि इस तरीके से टेक्सचर है, ठीक है। अब ये टेक्सचर जो है, इसको क्रिएट करने के लिए हम हालांकि डिजिटल ड्राइंग का यूज़ करते हैं, इलस्ट्रेटर का यूज़ करते हैं, बहुत से फीचर्स हैं, फोटोशॉप है उसका यूज़ करते हैं। बट एक्चुअल में आर्ट की फील्ड में अगर मैं बात करूँ तो ये एक तरीके का टेक्सचर है। टेक्सचर कैसा? किसी भी चीज़ को क्रिएट करने के लिए हम टेक्सचर यूज़ करते हैं। हालांकि अभी हम कॉपी पेन पे भी आएंगे तो वहाँ पर भी हम बात करेंगे इस चीज़ की। तो ये एक टेक्सचर है जिसका हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं। ऐसे बहुत सारे टेक्सचर नीचे दिए गए हैं किसी भी फील्ड को बनाने के लिए। अब टेक्सचर जैसे कि स्टील का हमारे पास आइकन है, उसको हमें डिज़ाइन करना है, कोई प्लास्टिक का आइकन है तो उसको डिज़ाइन करना है, साथ ही साथ अगर कोई वुड है उसको डिज़ाइन करना है, तो इसके लिए हम टेक्सचर का यूज़ करते हैं, क्योंकि टेक्सचर ही है जो स्टील, वुड और आयरन में एक कंपैरिजन दिखाएगा, एक जो इसके बीच का जो गैप है वो दिखाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम टेक्सचर का यूज़ करते हैं। टेक्सचर के साथ साथ अगर हम बात करते हैं वैल्यू की, तो वैल्यू क्या होता है? वैल्यू इस तरीके से मैं दिखा सकता हूँ किसी भी चीज़ की वैल्यू। सो यहाँ पर हम अगेन देख सकते हैं कि हमारे में एक इमेज आ रहा है जिसमें हमने यहाँ पे बेसिकली हमने वैल्यू और टेक्सचर की बात की है। यहाँ पे टेक्सचर तो ये सब कुछ है, ये टेक्सचर आप देख सकते हो। साथ ही साथ ये जो वैल्यू है, साइड में एक स्केल दी गई है, ये वैल्यू स्केल होती है। किसी भी चीज़ का जो डार्केस्ट पार्ट होता है और उसका जो लोएस्ट पार्ट होता है, इसके बीच में कितने ग्रेड यूज़ होंगे, इसको हम एक वैल्यू स्केल बोलते हैं। इसे पूरा अगर हम एक पार्ट में बना देते हैं तो एक स्केल होता है। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया था, लाइव ट्यूटोरियल बनाया था मैंने इस पर। उसकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं है बट आप देख सकते हो, सो आप चेकआउट कर सकते हो। साथ ही साथ अब हम बात करते हैं स्पेस के बारे में कि स्पेस क्या होता है हमारे ड्राइंग के बेसिक एलिमेंट्स में। तो स्पेस का मतलब हो जाता है किसी भी एक पार्ट और दूसरे पार्ट के बीच में जो गैप होता है वो कह सकते हैं, या फिर किसी एक एलिमेंट के बीच में जो खाली जगह होती है उसे स्पेस नाम से ही पता चल रहा है, खाली जगह को ही बोलेंगे। तो साथ ही साथ मैंने यहाँ पे आपको कुछ इमेजेस दिखाता हूँ कि स्पेस एक्चुअल में होता क्या है। सो एलिमेंट्स ऑफ स्पेस में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, लाइक जैसे ये देखो आप, ये एक तरीके से एक आर्ट है और ये एक तरीके से इल्यूजन है, ठीक है। अब इसके बीच में जो व्हाइट वाला पार्ट है वो स्पेस है, वो उसमें कुछ भी नहीं किया गया है, सिर्फ ब्लैक वाली लाइन्स को फिल किया गया है। और जो व्हाइट वाला पार्ट है उसको स्पेस कर दिया गया, खाली छोड़ दिया गया, फिर भी ये एक ड्राइंग बन गई है। ये भी एक पार्ट है हमारी ड्राइंग का। तो ये कहने का मतलब होता है कि इस ड्राइंग को हम देख सकते हैं। तो मैं इसको ओपन करता हूँ एक नए टैब में, फिर वहाँ पे आपको दिखाता हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ। सो हियर यू कैन सी कि हमने सिर्फ लाइंस बनाई हैं, ओके। मैंने अब देखो एलिमेंट्स ऑफ आर्ट्स क्यों ज़रूरी हैं। हमने बेसिक एलिमेंट्स ऑफ आर्ट में दो पार्ट पढ़ लिए, लाइन और स्पेस। मतलब अगर मैं इस ड्राइंग को फोकस करता हूँ तो इसमें हमें लाइन और स्पेस अच्छे से दिखाई दे रहा है। हमने और कुछ नहीं यूज़ किया, ना मैंने कोई टेक्सचर यूज़ किया, ना मैंने कोई कलर यूज़ किया, ना मैंने कोई वैल्यू यूज़ की। मैंने क्या यूज़ किया? सिर्फ लाइन और स्पेस। तो कहने का मतलब ये है एलिमेंट्स ऑफ आर्ट्स क्या होता है कि एक आर्ट के अंदर हमने कोई ड्राइंग बनाई है, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती है। लाइन होता है, शेप होता है, फॉर्म होती है, टेक्सचर होता है, वैल्यू होती है, साथ ही साथ हमारा स्पेस होता है। स्पेस से भी बहुत सारी ड्राइंग बनाई जाती है, ओके। तो ये हमारे आज का टॉपिक है। इनको हम कॉपी पे बना के देखते हैं और कॉपी पे हम देखते हैं कि हमें इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है। और ये जो जितनी भी इमेजेस हैं ये गूगल पे अवेलेबल हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, पिंटरेस्ट पे जा सकते हो। कि इमेजेस मेरी नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई भी डिफाइन नहीं कर रखी है, बट प्रैक्टिस के लिए आप सबसे सही है, आप यहाँ से ऐसे चेकआउट कर सकते हो। सो आओ फिर कॉपी पे चलते हैं, वहाँ पे सीखते हैं। हो गई। सो फाइनली हमें पहले तो टेक्सचर पे काम करना है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने टेक्सचर के बारे में स्टडी की है, जैसे कि मैंने अभी वेब का रेफरेंस आपको दिखाया था। तो इंपॉर्टेंट है टेक्सचर को बनाने के लिए। मैंने आज इसको ऐसा रेफरेंस लिया बिकॉज हियर आई एम यूजिंग पेंसिल लाइक दिस, नॉट लाइक दिस, ओके। सो लेट्स सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हमें टेक्सचर बनाना होता है तो उसके लिए हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है लाइंस, जो कि मैंने अपने पहले वीडियो में आपको बताया था, लाइंस की प्रैक्टिस करना और लाइंस को किस तरीके से हमें यूज़ करना है उसके बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है। ग्रेड यहाँ पे कोई भी यूज़ कर सकते हो, लाइक मैं यहाँ पे 4 भी यूज़ कर रहा हूँ, आप 6 भी, 8 भी, 10 भी तक जा सकते हो, ठीक है। देन हियर आई स्टार्ट टू मेक a texture like this and I'm using this cube, ठीक है। सो इसमें हमें कोई टेक्सचर बनाना है एंड मान लेते हैं कि इसके 3 टेक्सचर हो सकते हैं। स्टील का हो सकता है, ग्लास का हो सकता है एंड वुड का हो सकता है। मेरे वीडियो में आसपास का थोड़ा नॉइस आ जाए बर्ड्स का, तो थोड़ा उसे बहुत ज़्यादा इग्नोर करना उसको, ठीक है। तो फिलहाल के लिए जब हम टेक्सचर की बात करेंगे तो लाइट शेडो की बात बाद में करेंगे। जब भी हमें टेक्सचर बनाना होता है सिंपल ही है कि हमें अपनी पेंसिल से यूज़ करना है, बस। टेक्सचर बनाने का और कोई तरीका नहीं है, सिर्फ हमें ग्रेफाइट को ही घिसना है और कोई तरीका नहीं है। बस ग्रेफाइट को अलग अलग टाइप में घिसते हैं तो हम अलग अलग टेक्सचर बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐसा बना सकता हूँ। अभी मैं अगर और दिखाऊँ तो मैं यहाँ पे इस तरीके से कुछ क्रिएट कर सकता हूँ और उसमें टेक्सचर अगर मुझे कुछ क्रिएट करना है, मान लो मुझे इसमें कोई दूसरे तरीके का टेक्सचर क्रिएट करना है तो मैं इसमें कुछ इस तरीके का टेक्सचर क्रिएट कर सकता हूँ। ये लो, ये भी एक तरीके का टेक्सचर है, ठीक है। एंड और मैं झूठ क्यों बोलूँगा, जो पेपर है ना ये अपने आप में एक टेक्सचर है। जो कि रफ पेपर होते हैं, रफ पेपर में अपने आप के टेक्सचर होते हैं, ठीक है।
तो उसमें हमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। टेक्सचर क्या होता है वो हम बहुत ईजिली समझ चुके हैं, वेब के रेफरेंस से भी देख चुके हैं। बनाते कैसे हैं, टेक्सचर बनाने का कोई प्रोसेस नहीं होता, बस हमको देखना होता है कि हमें अगर वुड बनाना है तो उसकी शेडिंग कैसे करनी है, हमको अगर स्टील बनाना है तो उसकी शेडिंग कैसे करनी है। एंड जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, मेन होता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है हमें एज टू दिस उसको छापना होता है, बस और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो टेक्सचर का तो मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इंप्लीमेंट मुझे नहीं करना पड़ेगा, आप समझ गए होंगे। तो टेक्सचर के बाद जो हमारी बात थी वैल्यू और कलर को लेकर के, तो कलर पे तो बाद ही में बात करेंगे, वैल्यू की बात करते हैं। तो वैल्यू क्या होती है, लेट्स सी, हमने को ने देखा तो है वेब में, बट थोड़ा सा अंदर चल के देखते हैं कि वैल्यू क्या होती है। एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से एक स्क्वायर बनाता हूँ, ठीक है, और इसके अंदर मैं कुछ इस तरीके से लाइंस बनाता हूँ, ठीक है। देन मैं इसके अंदर फिर से एक लाइन्स बनाता हूँ एंड देन मैं फिर से इसके अंदर लाइन बनाता हूँ, ठीक है। अब ये पूरा एक बार में, ये जो पूरा है, ये पूरा है टेक्सचर, ये एक तरीके का टेक्सचर है, ठीक है, ओके। इसके अंदर का ये टेक्सचर है। अभी हमें क्या करना है, इसके अंदर जो कुछ कुछ पार्ट है, मान के चलते हैं कि हमने इसको शेड किया, हमने इस वाले पार्ट को शेड किया, सबसे अपर वाली जो लेयर है हमने इसको शेड कर दिया। मैं पूरा शेड नहीं करूँगा, आपको बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। देन मैंने क्या किया, उसके नीचे वाली लेयर को शेड किया एंड बीच वाली लेयर को मैंने वैसा का वैसा ही छोड़ दिया, ठीक है। Then I took here and here, ठीक है। अभी देखो हमने यहाँ पे सिर्फ दो लेयर कंप्लीट किए, वन ये एंड सेकंड ये, ठीक है। बचा कौन कौन सा है, बचा है हमारा ये वाला और ये वाला। ये जो बचा है इसे बोलेंगे हम स्पेस। अब देखो यहाँ पर जो सीधी सी बात कहूँ तो ये जो हमारा है ये एक तरीके का फिल है, ठीक है। हमें इसे फिल करना है, ऐसा लग रहा है जिस तरीके से ब्लैंक है हमारा ये पूरा, तो यही हमारा एक स्पेस होता है जो कि हमारे किसी भी आर्ट में, इलस्ट्रेशन में काफ़ी ज़्यादा यूज़ आता है, ठीक है। इलस्ट्रेशन में सबसे ज़्यादा यूज़ आता है, तो हम इसका यूज़ भी करेंगे आने वाले वीडियोज़ में। तो जैसे कि मैंने अभी ड्राइंग्स के एग्जांपल आपको दिखा दिए थे, पेपर पे कैसे करते हैं वो भी मैंने बता दिया। ये बहुत टफ नहीं है और बहुत ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस भी नहीं करनी है, ये धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे उसमें आपको ये सीखने को मिल जाएगा। तो इसी के साथ जो हमारे एलिमेंट्स ऑफ आर्ट्स हैं वो लगभग खत्म होते हैं। तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।